मॉर्निंग चिल्ड्रंस बच्चों, आज हम कविता जो है भारत का गौरव या भारत की गरिमा के भावार्थ और शब्दार्थ के द्वारा काव्य की चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो शब्दार्थ टिप्पणी है, कठिन शब्दार्थ, इसमें से लगभग सभी हम शब्दार्थ कर चुके हैं। बाई चांस कोई शब्दार्थ रह जाता है, उसे आप अपनी कॉपी में देख करके लिख डालिएगा। फिर भी एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है बराबर गौरव, बराबर सम्मान, प्रतिष्ठा, जिसे गरिमा भी कहते हैं। और फिर दूसरा है भूलोक, यानी भू यानी भूमि, लोक यानी संसार, दुनिया, बराबर संसार दुनिया। उसके बाद लीला स्थल यानी महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, बराबर उन लोगों ने जो इस भूमि पर अच्छे अच्छे कार्य किए। उत्कर्ष यानी उन्नति, प्रगति या विकसित या विकास, बराबर। फिर है शीर्ष और यानी श्रेष्ठ, पुरातन यानी प्राचीन या बराबर, भवभूति यानी संसार का वैभव, विधि यानी ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि की रचना करने वाले देवता, बराबर। फिर आचार्य कौन? शिक्षक, आदर्श आचार्य, आचार को आचरण में लाने वाला। अधोगति यानी जिसकी हालत बहुत खराब, बुरी दशा, ऐसा दयनीय दशा। स्वार्थरता ने केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा यानी शराब, उसे मध्य भी कहते हैं। संसार यानी दुनिया। निश्चेष्ट यानी बेकार, बराबर उसे यहाँ पर निष्क्रिय भी दिया है, चेष्ट रहित भी दिया है, उसे बेकार यानी बेकार के कभी बैठते नहीं है। अब बच्चों में हम करेंगे प्रश्नों की चर्चा। अब स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, बराबर। पहला जो प्रश्न है कि क्या है भारत को प्रकृति का, बराबर, कि भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है, बराबर। तो सॉरी, एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? तो बच्चों, भारत को प्रकृति का लीला स्थल इसलिए कहा गया है कि भारत में क्या सुंदर हिमालय पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती है, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। दूसरा जो प्रश्न है कि भारत को बुद्ध क्यों कहा गया है? तो भारत जो है संसार का सबसे क्या पुराना देश है, इसलिए उसे बुद्ध कहा गया है। फिर थर्ड प्रश्न, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है, बराबर। तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? भारत से किया है। ओके। फिर फोर्थ प्रश्न, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? तो आर्य विद्या, कला, कौशल्य, इन सभी विषयों के क्या थे? आचार्य थे। फिर फिफ्थ प्रश्न कि आर्य की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्य की जो संतान है आज जो अधोगति यानी बुरी दशा या बुरी हालात में जी रही है। ओके। फिर प्रश्न नंबर 6 कि आर्य की क्या विशेषता रही है, बराबर, कि आर्य की क्या विशेषता रही है? तो आर्य हमेशा अपने स्वार्थ से अधिक को क्या करते थे? परोपकार का अधिक महत्व देते थे और लोभ मोह से काफ़ी दूर रहते थे और कभी वो बेकार बैठते नहीं थे। यह आर्य की क्या है? विशेषता है। ओके। अब बच्चों, यहाँ पर दिनेश प्रश्न जो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए, यानी लॉन्ग प्रश्न ये है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर गुप्त जी कौन? मैथिली शरण गुप्त ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो गुप्त जी ने भारत के गौरव के इस तरह रखा है कि भारत की जो प्रकृति पूर्ण लीला स्थल है, यह ऋषियों की पवित्र भूमि है और भारत ही संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है और भगवान की ही बनाई हुई भवभूतियों का यह क्या है? भंडार है, बराबर। और यहाँ ही सर्वप्रथम आर्य निवासी के आर्य क्या है? यहाँ के प्रसिद्ध निवासी है और आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने संसार को विद्या,
कला और कौशल की शिक्षा दी है। तो इस प्रकार भारत के गौरव को हमारे सामने रखा गया है। फिर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? किसके बारे में? भारतवासियों के बारे में। तो गुप्त जी भारतवासियों के बारे में यहाँ कहते हैं कि हम सभी भारतवासी आर्य की संतान हैं। एक समय जब यह था कि आर्य की विद्या, कला और कौशल्य भारत की संतान सबसे आगे थी, लेकिन अब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आज उनके मुकाबला नहीं कर सकते हैं। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर के भी आज भारतवासियों की क्या है, उनकी हालत बहुत खराब है, अधोगति में पड़े हुए हैं, बराबर। और जिसकी वजह से वो प्रगति के दौर में वो पीछे रह गए हैं, बराबर, और पीछे रह गए हैं। फिर भी हमारे पूर्वजों के उच्च आदर्श को अभी भूल पाए नहीं है। फिर भी वो आगे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि योग्य विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बराबर। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एमसीक्यू टाइप जैसा दिया है यहाँ पर, बराबर। तो देखते हैं। पहला जो प्रश्न है कि भारत को खाली जगह कहा गया है, बराबर। तो भारत को क्या कहा गया? ऋषि मुनि, तपोभूमि या वीर भूमि? तो भारत को खाली जगह का, भारत किसकी भूमि है? भारत ऋषियों की पवित्र भूमि है। किसकी भूमि है? ऋषियों की पवित्र भूमि है। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि बुद्ध भारतवर्षी संसार खाली जगह है। तिलक, आभूषण या सिरमौर? तो सिरमौर। इसमें ग आएगा और इसके अंदर ए आएगा। फिर विधि ने खाली जगह का विस्तार नहीं से किया है। नर सृष्टि, जीव सृष्टि या पशु सृष्टि? तो नर सृष्टि। विधि ने क्या? विद्या ने, विधाता ने। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न, आर्य के निवासी खाली जगह है। मंगेल, आर्य, शक? तो आर्य के भारत के निवासी खाली जगह है तो मंगेल, आर्य, शक? तो आर्य, बराबर। तो ये आंसर इसका होगा यहाँ पर। ओके। फिर यहाँ पर उसके बाद फिर देखते हैं, फोर्थ हुआ। फिर फिफ्थ जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्य की संतान की आज खाली जगह हो गई है। अधोगति, उन्नति या अवगति? तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा, अधोगति, बराबर। अधोगति यानी बुरी दशा या बुरी हालत ऐसी हो गई। ओके। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। जोड़ना है, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ पर सामने यहाँ से इसको जोड़ना, आ से बा को जोड़ना है। तो पहला जो प्रश्न है कि बुद्ध भारतवर्षी संसार का क्या है? संसार का सिर मौर है। इसका आंसर ये हुआ, बराबर, ये। ओके। फर्स्ट का आंसर थर्ड हुआ। ओके। फिर दूसरा, विद्या कला कौशल्य के, बराबर, विद्या कला कौशल के प्रथम क्या है? आचार्य। तो इसका उत्तर ये रहा यहाँ पर, कौन सा? लास्ट 6 क्वेश्चन। ओके, ये हुआ। फिर संपूर्ण देशों से अधिक भारत का, बराबर, क्या है? उत्कर्ष। तो इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर यहाँ पर है। ओके। फिर इसके बाद भगवान की भवभूतियों का क्या? प्रथम भंडार। ये रहा इसका उत्तर यहाँ पर। ओके। भारत जैसा पुरातन देश, बराबर, कि भारत जैसा क्या? पुरातन देश। इसका आंसर क्या होगा? कि दुनिया में दूसरा कोई नहीं। इसका आंसर ये हुआ। ओके। फिर भारत के निवासी के, बराबर, इसका आंसर का आर्य। ओके। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। अब आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर कि भावार्थ स्पष्ट कीजिए, बराबर। इसको क्या करना है? इसको थोड़ा विस्तार से अपने और वर्ड में कविता के आधार पर आपको लिखना है, बराबर। तो जैसे यहाँ पर दिया, बुद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, बराबर। तो अब यहाँ इसको क्या करेंगे बच्चे? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि सिरमौर का अर्थ है कि सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, बराबर। कि प्राचीन काल में क्या है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत क्या था? सबसे आगे था।
और यहीं पर भारत यहीं और दुनिया में सबसे पहले भारत में ही विद्या कला कौशल की शिक्षा दी गई है। और आज भी भारत को देखें तो भारत में क्या है, सुख शांति है और मानवतावादी है। अनेक ही सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। और भारत जो है वह क्या है, सभी हर एक क्षेत्र में भारत की तारीफ और प्रशंसा की जाती है। इस तरह से इसको लिखना है। फिर नेक्स्ट जो है कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो अने संसार में सबसे वैभवशाली देश भारत ही देश था कि भारत देश कहते हैं धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ, अमूल्य खजाने हैं। तो सोना, चांदी, हीरे, मोती, जो सब बहुमूल्य जो पदार्थ, जो रत्न थे, वो क्या भारत ने इसका पता लगाया था। और भारत में ही और कला के क्षेत्र में सबसे पहले यह भारत में विकसित हुआ। और भारत विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में क्या है, विकास मतलब कि विकास किया, लेकिन उतना विकसित नहीं हो पाया। फिर भी उपकरण के उपयोग से भी आज काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं भारत पर। और फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि विभिन्न शब्दों के क्या करना है, शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखने हैं बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं जो प्रश्न है, यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न कि विरोधी शब्दार्थ लिखिए। ओके। तो अधोगति बराबर। तो बच्चों ये हम लोग उसके अधोगति यानी जिसकी बुरी दशा बराबर, इसका अपोजिट क्या होगा, ऊर्ध्वगति बराबर। फिर यहाँ पर है वृद्ध ने युवा, क्या इसका अपोजिट करना है, समानार्थी नहीं करना है, क्या करना है, अपोजिट करना है। पुरातन बराबर, पुरातन बहुत पुराना प्राचीन, इसका क्या होगा, न्यूनतम बराबर। फिर क्या है यहाँ पर प्रथम, तो इसका होगा अंतिम। फिर ये है विस्तार, विस्तार का क्या होगा, संकुचित बराबर। पुण्य भूमि, तो इसका क्या होगा, पाप भूमि। फिर है उत्कर्ष, तो अपकर्ष। और फिर लास्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है उच्च, तो इसका होगा निम्न बराबर। और फिर इसके बाद फिर देखते हैं कि लास्ट जो है कि शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। हिमालय तो हिमगिरी बराबर। गंगा तो उसे भागीरथी भी कहते हैं, उसे जाह्नवी भी कहते हैं। और फिर है गिर यानी पर्वत। और फिर भूमि यानी धरती या धरा। विश्व यानी जगत या दुनिया। और फिर यहाँ पर है मदिरा यानी शराब। बच्चों यहाँ पर हमारे जो कविता 10 जो उसके प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। और बच्चों इसी के आधार पर मैं आपको निबंध लिखने के लिए दूंगी, और आप ये निबंध अपनी कॉपी में लिख डालिए और सभी प्रश्नों के उत्तर आप खुद लिखेंगे बराबर। और कहीं भी आपको समझ नहीं आए तो आप उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।